Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. सदैव प्रकाशित करती रहे। एक चेयर ले आते हैं ना। Hathi Ghoda Palki performance that will melt your heart. So let's welcome them with a big round of applause. आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया, अरे आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया, चित माखन चोर है, जाके माथे सिर मोर है। माटी से मुख सजा माखन की पालकी, हीरे मोतियन सी लागे अखियन गोपाल की। माटी से मुख सजा माखन की पालकी, हीरे मोतियन
छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटा सा मेरा मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटा सा मेरा मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल छोटा सा मेरा मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल बीच में मेरा मदन गोपाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल बीच में मेरा मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल बीच में मेरा मदन गोपाल छोटा सा मेरा मदन गोपाल। मेरे कान्हा ओ कान्हा उठ जा बेटा मैं झूलो देवा मैं सदके जावा मैं झूलो देवा निंद्रा मिठे बाली के मैं सदके जावा निंद्रा मिठे बाली के उड़ी जागो 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 उड़ी किसने कन्हैया जागो तेरी माँ मातन लाई मारा किसने कन्हैया जागो अना हुरु 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 अना हुरु 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 हुरु
प्रहलाद महाराज जी के पौत्र और विरोचन के पुत्र बलि महाराज युद्ध में असुरों के सेनापति बने। इस संग्राम में इंद्र ने बलि महाराज का वध कर दिया और असुरों की पराजय हो गई। तभी उस युद्ध स्थल पर नारद मुनि आए। हे देवेंद्र, युद्ध की भी कोई मर्यादा होती है। तुमने अमृत ग्रहण करके अपार बल प्राप्त कर लिया है, इसलिए असुर तुम्हारे सामने नष्ट हो रहे हैं। परंतु ये ठीक नहीं है कि तुम इनका समूल नाश कर दो। राजन, समय सदा एक सा नहीं रहता। आज तुम्हारे पास बल है, कल किसी और के पास हो सकता है। इसलिए हमें युद्ध में भी धर्म का पालन करना चाहिए। नारद मुनि जी, आपके वचन सत्य हैं। ठीक है, हम ये युद्ध तुरंत समाप्त करते हैं। इसके बाद देवताओं ने युद्ध को बंद कर दिया और युद्ध भूमि को छोड़कर वापस जाने लगे। लगभग काफी असुर मारे जा चुके थे। जब भृगुवंश के ब्राह्मणों को पता लगा कि बलि महाराज और अन्य असुर युद्ध हार गए हैं और बलि महाराज मारे जा चुके हैं, तो शुक्राचार्य जी कुछ ब्राह्मणों को साथ लेकर युद्ध स्थल पर पहुंचे। शुक्राचार्य जी भृगुवंश के ब्राह्मण हैं, जिनके पास मृत संजीवनी विद्या थी। इस विद्या से मरे हुए लोगों को भी जीवित किया जा सकता था। शुक्राचार्य जी ने बलि महाराज को और जितने भी असुर मारे गए थे उन सबको फिर से जीवित कर दिया। जीवस्व, जीवस्व पुत्र बलि, जीवस्व। बलि महाराज और अन्य असुर जीवित हो जाते हैं। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं फिर से जीवित हो गया हूँ। ये आपकी मुझ पर और सब असुरों पर की गई अपार कृपा है। मैं दृढ़ संकल्प करता हूँ कि अपना तन, मन और धन सब कुछ आपकी सेवा में समर्पित करूंगा। जब तक प्राण है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बलि महाराज जी की सेवा और तपस्या को देखकर शुक्राचार्य जी उन पर बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने बलि महाराज जी से कहा, राजन, मैं तुम्हारी इस गुरु भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। गुरुदेव, मेरा तो जीवन ही आपकी कृपा का फल है। जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया है,
सब कुछ आपकी दया का ही परिणाम है। राजन, तुम्हारे मन में यदि ऐसी कोई अभिलाषा है जिसको तुम पूरा करना चाहते हो तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी हर अभिलाषा पूरी हो। हे गुरुदेव, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे वरदान में स्वर्गलोक प्राप्त करने की इच्छा है। मैं इंद्र और अन्य देवताओं पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ और उन लोगों के आधिपत्य की इच्छा है। जिन देवताओं ने मेरा वध किया था, मैं उनका राज्य चाहता हूँ। राजन, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे शत्रु दुर्बल हो जाएंगे और तुम्हारा बल अपार हो जाएगा। इंद्र आदि देवताओं पर तुम्हारी विजय निश्चित होगी, परंतु तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के लिए तुम्हें भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करनी होगी और इसके लिए तुम्हें विश्वजीत यज्ञ करना होगा। इसलिए अब जी से तीनों लोगों के शासन की इच्छा से विश्वजीत यज्ञ करवाना शुरू कर दिया। विश्वजीत यज्ञ का अर्थ है अपनी सारी संपत्ति को, ऐश्वर्य को अग्नि में समर्पित कर देना और इस त्याग और संकल्प से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और इस यज्ञ की दिव्य शक्ति से बलि महाराज का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बल कई गुना बढ़ गया। इस यज्ञ के फलस्वरूप बलि महाराज जी को एक ऐसा रथ प्राप्त हुआ जो सोने से बना हुआ था और काले रंग के 4 घोड़े उस पर जुटे हुए थे। ऐसे रथ को सामान्य दानव और देवता भी प्राप्त नहीं कर सकते थे। इस रथ में बैठकर संपूर्ण लोकों में बिना किसी बाधा के यात्रा की जा सकती थी। बाण कभी खत्म नहीं होते थे। यह धनुष बलि महाराज जी की शक्ति का एक मुख्य साधन बन गया। इसके बाद यज्ञ से एक ऐसा दिव्य कवच निकला जिसको कोई भी अस्त्र शस्त्र भेद नहीं सकता था। इस कवच ने बलि महाराज को अजय बना दिया। फिर यज्ञ से एक ऐसा दिव्य शंख निकला जिसकी आवाज सुनकर चारों तरफ आतंक फैल जाता था। और फिर अंत में यज्ञ से एक ऐसी दिव्य फूलों की माला निकली जो कभी भी मुरझाती नहीं थी और विजय का प्रतीक थी। यज्ञ भयंकर शंख ध्वनि को सुनते ही सबके प्राण सूख गए। उनके स्वर्ण रथ की चमक से स्वर्ग के द्वार भी कांप उठे। बलि महाराज जी के दिव्य तेज ने सबको संकोच से भर दिया। इंद्रदेव, महाराज इंद्र, क्षमा करें, पर मैं एक अत्यंत भयानक समाचार लाया हूँ। क्या हुआ? तुम ऐसे व्याकुल क्यों हो? स्पष्ट कहो, ऐसा क्या समाचार लाए हो? हे इंद्रदेव, महाबली दैत्य ने अपनी असंख्य सेना के साथ स्वर्ग लोक की ओर चढ़ाई कर दी है।
उनका दिव्य रथ पूरे आकाश को चमका रहा है। बलि, वह यहाँ तक कैसे आ गया और उसके पास इतनी शक्ति आई कैसे? कहते हैं बलि ने विश्वजीत यज्ञ किया है और उस यज्ञ से ही उसे दिव्य रथ, घोड़े, कवच, धनुष यह सब प्राप्त हुआ है। देव सेना तो उसके सामने टिक ही नहीं पा रही है। हे गुरुदेव, ये क्या हो रहा है? कृपया मुझे बताएं कि बलि की शक्ति प्रभाव का क्या कारण है? वह इतना उत्साही कैसे बन गया? इंद्र, ये महाबली दैत्य तुम्हारा शत्रु जरूर है, पर इस समय उसने यज्ञ, तपस्या और गुरु भक्ति से अपार शक्ति प्राप्त कर ली है। ये असुरों पर ब्राह्मणों का वरदान है। तो क्या हम बलि का सामना नहीं कर सकते? जब कोई धर्म और यज्ञ से बल प्राप्त करता है, तब ईश्वर भी विजय श्री ही देते हैं। इस समय भगवान के सिवा बलि को कोई नहीं जीत सकता, और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम कोई सूक्ष्म रूप बदलकर चुपके से स्वर्गलोक को छोड़कर भाग जाओ। गुरुदेव, स्वर्गलोक को छोड़कर भाग जाएं? इस समय तो तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा। अभी तो बलि के पास अपने गुरु का दिया गया बल है, पर जब बलि अपने गुरु के आदेशों को अस्वीकार कर देगा, तब उसका समय फिर से प्रतिकूल हो जाएगा। याद रखो इंद्र, समय बदलता है और तुम्हें उसी समय की प्रतीक्षा करनी होगी। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी इच्छा। विष्णुं विश्वेश्वरं नौमि सर्वस्य जगता कारणम्। सृष्टिकर्ता पालकश्च त्वं नारायण नमोस्तुते। सृष्टा त्वमेवासि प्राणदाता जगन्नाथ। धरां समुद्रं च विश्वं त्वं पोषयसि कमलापते। देवदेवं महाविष्णुं सर्वलोकैकनायकं। लक्ष्मीपतिं शान्तिरूपं भजे विष्णुं सनातनम्। शङ्खनादं गरुडारूढमच्युतं सर्वं त्वयि समन्वितं नमामि पुरुषोत्तमं। विश्वं त्वं धारयसि नित्यं यज्ञरूपं जनार्दनं। सर्वस्याधारभूतं त्वा भजे हरिं नमोऽस्तुते। हे जगत के पालन करता, हे अनंत शक्ति नारायण, आपके भक्त देवता अत्यंत संकट में हैं। कृपया उन पर अपनी दृष्टि डालें। हे देवताओं, ये संकट तुम्हारी ही भूल का परिणाम है। तुमने अमृत को पाने के बाद भक्ति को छोड़कर अहंकार और स्वार्थ को अपना लिया। लेकिन दूसरी ओर बलि एक असुर होते हुए भी निष्काम भक्ति में दृढ़ बना रहा। उसके हृदय में बसे प्रेम और समर्पण ने मुझे जीत लिया है।
जल्द ही समय आने पर मैं देवताओं का संकट भी दूर कर दूंगा और बलि की भक्ति को भी परखूंगा। आप सब उस समय का इंतजार करें। महाबलशाली बलि महाराज की महाबलशाली बलि महाराज की महाबलशाली बलि महाराज की बलि महाराज की बलि महाराज की बलि महाराज की। अरे ये देखो, इंद्र का सिंहासन। इस पर बैठने वाला तो डर कर सामने भी नहीं आया। जिन देवताओं का अहंकार आसमान छूता था, आज वो युद्ध किए बिना ही डरकर भाग गए। महाराज बलि, अब स्वर्ग लोक पर दैत्यों का राज हो गया है। देवताओं की सब संपत्ति और हमारे अधिकार में है। अब आपका हुक्म होते ही स्वर्ग लोक पर अपनी पताका तो अवश्य लगना चाहिए, पर याद रहे कि किसी भी प्राणी को कोई कष्ट ना हो। जो जहाँ रहते हैं उनके साथ धर्म और मर्यादा पूर्ण व्यवहार करो। ये राज्य मुझे मेरे गुरुओं और यज्ञ के बल से प्राप्त हुआ है, इसलिए ये राज्य धर्म से ही चलना चाहिए। हे राजन, तुमने आज जो कर दिखाया है वह सब तुम्हारी तपस्या, गुरु भक्ति और साहस का ही फल है। पर याद रखो, सिर्फ विजय प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं होता। राज्य को स्थिर बनाए रखना उससे भी कठिन होता है। यह देवता हार स्वीकार होनी होकर ही रहे, झेल सके तो झेल। काफी समय के बाद जब उनके पति कश्यप मुनि ध्यान की समाधि से उठे और अपने आश्रम वापस आए, तो उन्होंने देखा कि आश्रम का वातावरण आनंदमय नहीं लग रहा। कि उनकी पत्नी अदिति बड़ी ही दुखी अवस्था में है। अदिति माता ने कश्यप मुनि का भली भांति सम्मान तथा स्वागत किया। मुनि ने आसन ग्रहण करने के बाद अदिति से पूछा, हे प्रिय, जब मैं घर से बाहर तपस्या के लिए गया था, क्या तुम अपने गृहस्थ धर्म के सारे कर्तव्यों को पूरा करने में सफल रही हो, या तुमने अनजाने में कोई पाप कर दिया है? हे स्वामी, चूंकि मैं सदैव आपका ही चिंतन करती रहती हूँ, इसलिए अपने गृहस्थ धर्म को पूरा करने में किसी तरह की कोई अपेक्षा नहीं की। तो हे देवी, तुम्हारे सारे पुत्र तो कुशल है ना? हे स्वामी, हमारे शत्रु असुरों ने हमारे पुत्रों का यश, ऐश्वर्य और स्वर्ग लोक तक छीन लिया है। अब वे अपमानित होकर छिपकर रहने को विवश हैं। मेरा हृदय ये दुख नहीं सहन कर पा रहा। हे देवी, तुम्हारे हृदय में विराजमान भगवान विष्णु ही तुम्हारे दुख को दूर कर सकते हैं। वह परम पुरुष कृष्ण सबको शुभ वरदान देते हैं, क्योंकि वह विश्व के स्वामी है। वह तुम्हारे दुख को स्वयं दूर करेंगे।
हे प्रभु, मुझे भगवान को प्रसन्न करने की पूजा विधि के बारे में बताएं। हे देवी, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वयोव्रत का पालन करो। इस व्रत में प्रतिदिन अग्नि में हवन करें, विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं और 12 दिनों तक केवल दूध का सेवन करते हुए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की पूजा करें। जब तुम दृढ़ता से व्रत का पालन करोगी तो परम पुरुष तुम पर शीघ्र ही प्रसन्न होंगे और तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे। ठीक है स्वामी। वात्सल्य सिंधु भक्तों का और फलस्वरूप उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान चतुर्भुजी रूप में पीतांबर पहने हुए प्रकट हुए। हे जगत के पालन करता, आपने मुझ पर कृपा करके अपने दर्शन दिए, मुझे धन्य कर दिया। हे देव माता, तुम्हारा व्रत और निष्ठा मुझे संतुष्ट कर चुके हैं। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ हे देवी, तुम मुझसे क्या चाहती हो? हे भगवान, आप तो सृष्टि के आदि कारण हैं और सबके अंतर्यामी हैं। मेरे पुत्र असुरों के द्वारा अपमानित होकर स्वर्गलोक छोड़ के जा चुके हैं। मेरी इच्छा है कि वे फिर से अपना स्थान प्राप्त कर सकें। हे देवी, बलि सत्यव्रत, दानी और धर्मपरायण है और इस समय असुरों पर ब्राह्मणों का भी आशीर्वाद है, जिसके कारण उन्हें जीत पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि जिन्हें ब्राह्मणों से सुरक्षा मिलती है वहां तो स्वयं भगवान भी हस्तक्षेप नहीं करते और बलपूर्वक बलि का ऐश्वर्य लेना धर्म के विरुद्ध होगा। इसलिए इस समस्या के समाधान हेतु बल नहीं, बुद्धि का प्रयोग करना होगा। समय आने पर मैं तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म लूंगा और उसके पास जाकर भिक्षा मांगूंगा। तब बलि, जो महादानी है, अपनी इच्छा से ही सारा ऐश्वर्य और संपत्ति मुझे दान में दे देगा। इस तरह से भगवान ने अपनी लीला की योजना अदिति माता। एक दिन माता अदिति ध्यान मग्न बैठी थी और कश्यप मुनि भी समाधि में थे। अचानक तेज प्रकाश फैलता है और भगवान नारायण का चतुर्भुज रूप प्रकाशित होता है। हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म पकड़े हुए उनकी तेजोमयी छवि से सारा आश्रम जगमगा गया। हे अदिति और हे कश्यप, तुम दोनों की भक्ति से प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ। हे प्रभु, आपका दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया।
हे नारायण, आज हमारी तपस्या सफल हुई। आपके चरण मेरे कुल को पवित्र कर रहे हैं। हे माता, हे पिता, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बंधन में डाल दिया है। मैं अब अपनी इच्छा से वामन रूप धारण करता हूँ और इसी वामन रूप से बलि से दान ग्रहण करूंगा। भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप को त्याग कर एक दिव्य ब्रह्मचारी बालक का रूप बना लिया। उनका सिर जटाओं से अलंकृत था, हाथ में दंड, कमंडल, मृगचर्म में विराजमान थी, मूंछ की मेखला बंधी थी और मुख पर अनंत करुणा का तेज था। हे पुत्र, तुम्हारा ये बालक रूप मेरे हृदय को परम आनंद से भर रहा है। हे पुत्र, आज तुम्हारे दर्शन से मुझे मेरी भक्ति का फल मिल गया। हे पिताश्री, अब मैं अपना कार्य पूरा करने के लिए बलि के पास जाऊंगा और उससे दान मांगकर इंद्र को उसका स्थान वापस दूंगा। हे पुत्र, मैं जानती हूँ कि तुम नारायण हो, पर क्योंकि मैं तुम्हारी माता हूँ, इसलिए मेरे मन में चिंता हो रही है। माँ, डरो मत। मैं सिर्फ देवताओं के लिए ही नहीं, अपने भक्त बलि के दान की परीक्षा और उसके उद्धार दोनों के लिए जा रहा हूँ। जाओ पुत्र, जाओ और अपने कार्य में सफल रहो। अदिति माता और कश्यप मुनि ने जब भगवान बलि महाराज की यज्ञशाला में पहुंचे, सब लोग उनके दिव्य रूप को देखकर विस्मित हो गए। वाह, यह कैसा तेजस्वी बालक है। इसका तेज तो देवताओं के समान है। अरे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सूर्य देव ही यज्ञ में भाग लेने आ गए हों। पूर्ण सूर्य के समान उज्जवल रूप देखकर सभी लोगों के मन में एक विचित्र संवेदना उठी। उनकी वाणी रुक गई।
तुरंत उनका आदर करने के लिए बलि महाराज स्वयं चलकर उनके पास आए। हे ब्राह्मण, आपका स्वागत है। कृपया आसन ग्रहण करें। ये तो मेरा अहोभाग्य है कि मेरे 100वें अश्वमेध यज्ञ में आपके जैसे दिव्य ब्राह्मण के चरणों की पावन धूलि पड़ गई है। कृपया आप मुझे अपना परिचय दें और अपने आने का उद्देश्य बताएं। हे दानवी राजन, तुम्हारा दानी स्वभाव पूरे जगत में प्रसिद्ध है और मैं तुम्हारे पास कुछ दान मांगने के लिए ही आया हूँ। अरे, ये तो मेरा परम सौभाग्य का दिन है। आपकी जो भी इच्छा हो निश्चिंत होकर बताइए। मैं वचन देता हूँ कि पूरे हृदय से आपको दान दूंगा। गायें, हाथी, घोड़े, रत्न, भूमि, स्वर्ण, जो भी आप चाहें सब कुछ आपको प्रदान करूंगा। राजन, मुझे कुछ अधिक नहीं चाहिए। मुझे तो केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। 3 पग? बस 3 पग? हे ब्राह्मण बालक, आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि आप परमार्थ में बहुत बड़े हुए हैं, पर व्यवहार में तो एकदम बच्चे हैं। आप समझ नहीं पा रहे कि मैं सब लोगों का एकमात्र ईश्वर हूँ। मैं आपको कुछ भी देने का सामर्थ्य रखता हूँ। 3 पग भूमि तो छोड़ो, मैं तो तुम्हें पूरा द्वीप भी दे सकता हूँ। राजन, जो व्यक्ति संतोषी है उसके लिए 3 पग भूमि ही काफी है, और जो लोभी पुरुष है वह तो पूरी पृथ्वी प्राप्त करके भी तृप्त नहीं होता। बेशक आप मुझे कोई भी वर देने में सक्षम हैं, लेकिन मुझे तो केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। हे ब्राह्मण, आपकी वाणी में शुद्धता है। यदि आप केवल 3 पग भूमि ही चाहते हैं तो मैं आपको भूमि दान देने का वचन देता हूँ। राजन, क्या करने जा रहे हो तुम ये? क्या तुम जानते भी हो तुमने किसको दान देने का वचन दिया है? ये कोई साधारण ब्रह्मचारी नहीं है, ये स्वयं विष्णु है, विष्णु। तुम्हारा धन, राज्य और यश सब कुछ छीन जाएगा। क्या तुमने अपनी बुद्धि खो दी है? तुम्हारा वंश और कुल सब विनाश हो जाएगा। परंतु गुरुदेव, मैं भूमि दान देने का वचन दे चुका हूँ। सुनो बलि, धर्म का मतलब समझो। यदि कोई शत्रु बनकर कुछ मांगे तो उसका वचन रखना धर्म नहीं होता। यह ब्राह्मण सबसे पहले अपने एक ही पग में तीनों लोगों को घेर लेगा, फिर दूसरे पग में अपने विश्व रूप को धारण करके पूरे बाह्य आकाश की हर एक वस्तु को अपने अधिकार में कर लेगा। तब तुम तीसरा पग रखने के लिए कौन सा स्थान दोगे? तुम अपना वचन पूरा ना करने के कारण नर्क को भोगोगे। गुरुदेव, यदि मैंने अपने वचन को तोड़ा तो कुल की क्या मर्यादा रहेगी? मैं अपना अंत भी स्वीकार कर सकता हूँ, पर वचन नहीं तोड़ सकता। धन हो जाओ और तुम्हारा कुल नष्ट हो जाए। जैसी आपकी आज्ञा गुरुवर, मुझे ये स्वीकार। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। अब मैं अपने वचन अनुसार आपको ये भूमि दान में देने का संकल्प करता हूँ। हे बलि, अब मैं इस दान को
स्वीकार करता हूँ। इसके बाद भगवान वामन देव का दिव्य शरीर धीरे धीरे बढ़ने लगा। उनका स्वरूप विराट होने लगा। एक पग में उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी और सभी समुद्रों को ढक लिया। दूसरे पग में आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक तक सब कुछ नाप लिया। उनके चरण कमलों की आभा से सारी दिशाएं अलौकिक हो गई और संपूर्ण ब्रह्मांड में जय ध्वनि गूंजने लगी। अब कहीं भी तीसरे पग के लिए कोई भूमि शेष नहीं रही। हे बलि, तुमने तो मुझे वचन दिया था कि तुम मुझे 3 पग भूमि दोगे। मेरे तो 2 पगों में ही संपूर्ण भूमंडल और स्वर्ग लोक समा गया है। अब बताओ, मैं अपना तीसरा पग किधर रखूं? अब वह समय आ गया है जब भगवान अपने भक्त का अहंकार तोड़ेंगे। बलि महाराज असुर होते हुए भी दानी थे, धर्मपरायण थे और महान भक्त थे, पर इन सबके साथ साथ उनमें अहंकार भी था। बलि महाराज ने भगवान वामन को कहा था कि मैं सब लोगों का ईश्वर हूँ। उनकी शरण में आने वाले को किसी दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए। भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए कृपावश यह अहंकार छीन लेते हैं। हे विष्णुदूतों, इस बलि को रस्सी से बांध दो। विष्णुदूतों द्वारा बलि महाराज को रस्सी से बांधे जाने के बाद भी बलि महाराज का चेहरा एकदम शांत था और उनके बंधन से साफ लग रहा था कि उन्होंने अपना तन और मन सब भगवान को अर्पित कर दिया है। तभी ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। हे प्रभु, ये दैत्यराज बलि आपकी माया से मोहित था, किंतु इसने अपना संपूर्ण ऐश्वर्य, राज्य और तन मन आपके चरणों में अर्पित कर दिया है। ये आपकी शरण में है। मेरी विनती है, इसे अपनी कृपा से तृप्त करें। इतना कहने के बाद ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। बलि महाराज अपने जल से भरे हुए नेत्रों से भगवान की ओर देखते हैं और कहते हैं, हे वामन देव, आपने 2 पगों में ही मेरा सब कुछ छीन लिया है, लेकिन आपको देने के लिए मेरे पास मेरा शरीर अभी भी बाकी है। आप कृपया करके अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। बलि महाराज जी की विनय प्रार्थना सुनने के बाद वामन देव अपना चरण धीरे धीरे उठाते हैं और बलि महाराज के मस्तक पर रख देते हैं। और बलि महाराज जी के रस्सी का बंधन छूट जाता है। हे बलि, मैं तुम्हारे प्रेम और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा समर्पण बड़ा ही विरला है। हे बलि, तुम अपने वचन के पक्के हो और एक भक्त के आदर्श हो। तुमने सिर्फ अपने वचनों का पालन ही नहीं किया, अपने हृदय को मेरे चरणों में समर्पित कर दिया है। हे बलि, भक्तों में तुम सदा ही पूर्ण आत्म समर्पण का प्रतीक रहोगे। अब मैं तुम्हें सूतल लोक का दिव्य राज देता हूँ, जो स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है। तुम अपने मित्रों संबंधियों के साथ
शांति पूर्वक वहाँ रहो और मैं सदा तुम्हारे साथ सूतर लोक में तुम्हारा द्वारपाल बन के रहूंगा और सब तरह से तुम्हारी रक्षा करूंगा। स्वयं को अपने भक्त को सौंप दिया। जब तक भक्ति रहेगी तब तक बलि महाराज जी की यह लीला समर्पण का प्रतीक बनकर हमें यह सिखाती रहेगी कि भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ त्याग सकते हैं। तो आइए इस शुभ दिन पर हम सब भी बलि जैसे भक्तों से प्रेरणा लेकर अपने हृदय के द्वार भगवान के आप सबने देखा कि किस अद्भुत अंदाज में भगवान ने अपने सब भक्तों की रक्षा की। इंद्र, बलि, कश्यप मुनि और अदिति, हर किसी का भगवान की भक्ति करने का अलग रंग था और एक अलग भाव था। इंद्र अपनी रक्षा की प्रार्थना लेकर भगवान के पास गया। भगवान ने उसे पूरा कर दिया। कश्यप मुनि की भक्ति में शांत, तपोमयी और विश्वास का भाव था। उन्होंने अपनी पत्नी से भगवान की शरण में ही जाने की प्रेरणा दी। अदिति माता की तपस्या में एक माता का अपने पुत्र के लिए वात्सल्य प्रेम था और इसलिए भगवान से अपने पुत्रों के लिए वरदान मांगा। और बलि महाराज, उनकी भक्ति में अभिमान और समर्पण दोनों ही मिले हुए थे। इस एक लीला में भगवान ने सबकी भक्ति Shama
गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांतन नमस्तुते। पूरन कीजिए थाल देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया तारनहार मेरे तुम ही के भैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। लीला
का अभिषेक हो रहा है। डियर ऑडियंस मेंबर्स, अब वो शुभ घड़ी आ गई है कि जब भगवान का महाअभिषेक हो रहा है। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप एक एक करके भगवान का महाअभिषेक कर सकते हैं। आई रिपीट, आप एक एक करके भगवान का महाअभिषेक कर सकते हैं। थैंक यू ऑल। Hare Krishna, Krishna Krishna,